नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 86 की। 86 में त्रिभुज के अंत और बाह्य कोणों के बारे में दिया गया है। जैसे कि पहले प्रश्न में बाह्य और आंतरिक कोण का पता करना है। आकृति नंबर 1 दी गई है जिसमें कोण 1, 2 और 3 दिए हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आपको पता करना है। नाम पता करने के लिए आप सांधे की सहायता से इसका मान पता करेंगे। 1 नंबर कोण सांधे की सहायता से नापने पर 85 85 डिग्री होगा, 2 नंबर 30 डिग्री होगा और 3 नंबर 65 डिग्री होगा। इस तरह से तीनों का योग हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। इसी तरह 2 नंबर आकृति की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर आकृति में आप देख रहे होंगे कोण नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल अलग अलग कोण दिए हैं। तो 1 नंबर कोण जो कि 50 डिग्री का होगा ये, 2 नंबर 30 डिग्री का होगा, 3 नंबर 100 डिग्री का होगा, 4 नंबर 80 डिग्री का होगा, 5 नंबर 130 डिग्री का और 6 नंबर 150 डिग्री का होगा। यानी एक सरल रेखा पर दो कोण बनेंगे। तो इधर 5 और इधर 1 दिया है तो दोनों का योग 180 डिग्री होता है। उस अनुसार आप निकाल सकते हैं, या फिर एक कोण पता करने के बाद दूसरा कोण भी आप घटा करके निकालेंगे, या फिर संधे की सहायता से नाप कर पता कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों कोणों को जोड़ने पर 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है और अंदर वाले कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 में। 2 में अज्ञात कोण का मान ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ अज्ञात कोण x है जो कि हल किया हुआ है। यहाँ पे 2 यहाँ टिक दिए भुजा के ऊपर, इसका मतलब होता है ये दोनों भुजाएं बराबर है, यानी ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण और 2 भुजाएं हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा। फिर x पता करने के लिए 35 को 2 बार जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे तो पता लग जाएगा 110 डिग्री होगा। इसी तरह यहाँ पर भी दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब दोनों x का मान समान आएगा। तो एक 30 डिग्री दिया गया है तो x प्लस एक्स कर सकते हैं, और 30 डिग्री है ये बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे x में से या फिर 180 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो 150 डिग्री पीछे रहेगा। अब 150 डिग्री के 2 बराबर भाग करेंगे तो 75 डिग्री के दोनों कोण हो जाएंगे। इसी तरह अगला तीसरा प्रश्न दिया गया जिसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों कोण ज्ञात करने हैं। वही फॉर्मूला अपनाएंगे, 180 में से ऊपर वाला 24 डिग्री घटा देंगे, पीछे 156 रहेंगे। 156 के 2 बराबर भाग करेंगे तो 78 डिग्री का प्रत्येक कोण बनेगा। इसी तरह इसमें भी 180 डिग्री का है तो आप उसमें से 52 डिग्री का कोण घटा देंगे, यानी 26 के 2 बन गए तो टोटल 52 डिग्री हो गया। 52 डिग्री घटाने पर एक्स ऊपर वाले का मान 128 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कार्यपत्रक 86 हल करेंगे। फिर 87 नंबर की बात करते हैं। आकृतियों के अंदर जो अज्ञात कोण दिया गया है वो आपको ज्ञात करना है। तो 1 नंबर आकृति में जैसे कि PQR त्रिभुज दिया है, 2 कोण दिए हैं। अंदर वाला तीसरा पता करके आप एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का होता है टोटल, तो उस हिसाब से 129 डिग्री होगा। इसी तरह इस एक्स का मान हो जाएगा 156 डिग्री। फिर अगले में 115 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। फिर 4 नंबर आकृति की बात करते हैं तो यहाँ 127 डिग्री का मान हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सी है कोण वो 51 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि जे के एक्स दिया है, इसका मतलब 20 वाला जो कोण माना जाएगा के कोण को ज्ञात करना है। इसी तरह एस सी एक्स दिया है तो इसका मतलब सी कोण का पता करना है, तो सी कोण 51 डिग्री होगा। इसी तरह अगले में वी कोण है जो 180 डिग्री का होगा। फिर 7वीं आकृति में डी एफ एक्स यानी एफ कोण है जो 148 डिग्री का होगा। फिर 150 होगा और अगली 113 डिग्री का होगा। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 88 की। 88 में सारणी के अंदर निर्देश के अनुसार आपको पूरा करना है। जैसे कि पहले में 2 आकृतियाँ दी गई है पंचभुज की। क्या दोनों आकृतियाँ दिखने में समान है? यदि है तो हाँ। क्या दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को ढक लेगी? ढकती है तो हाँ करेंगे, नहीं ढकती है तो नहीं करेंगे। दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम है या समरूप है या असमान है? तो यहाँ पे दोनों सर्वांगसम है, एक दूसरे को ढक लेती है, इसका मतलब दोनों सर्वांगसम होगी। अगली आकृतियाँ दी गई है त्रिभुज की, दोनों समान आकृतियाँ हैं, हाँ। दोनों एक दूसरे को ढक सकती है, हाँ, और दोनों सर्वांगसम है। इसमें दोनों आकृतियाँ हैं लेकिन एक छोटी और एक बड़ी है पंचभुज की, इसलिए समान नहीं है, एक दूसरे को ढक नहीं पाएगी और असमान है दोनों आकृतियाँ। नीचे कुछ समूह में 2 आकृतियाँ दी गई है, आपको पहचान के जो इसको ढक सकती है उसके ऊपर गोल घेरा लगाना है। जैसे कि ये आकृति है, इस आकृति को कौन सी आकृति ये ढक सकती है यहाँ, तो अपने अनुमान के अनुसार ये भी राइट हो सकती है, माप करके आप टिक करेंगे। फिर दूसरे में स्टार, इसके साइज का स्टार कौन सा है जो इसको ढक पाएगा, तो ये हो सकता है। इसी तरह अगले में ये आकृति होगी जो इसको पूरी तरह से ढक पाएगी। तो सर्वांगसम आकृति के ऊपर आपको गोल घेरा करना है। अगला है 89 नंबर कार्यपत्रक में आपको उन 2 आकृतियों के ऊपर गोला लगाना जो सर्वांगसम हो। जैसे कि पहले में दोनों के ऊपर लगाया हुआ है। इसी तरह दूसरे में आपके सामने आकृतियाँ होगी, एक तो ये पहली आकृति और एक तीसरी आकृति जो एक दूसरे के समान है। फिर आगे तीसरे में आकृति नंबर 1 और 3 इसमें भी समान दी गई है, 20 वाली अलग है।
अगले प्रश्न में आपके सामने आकृतियाँ दो दी गई है, जिसमें आपको अलग अलग कोण और भुजाएं यहाँ पे लिखनी है जो बराबर है दोनों आकृतियों में। जैसे कि आकृति नंबर 1 में जो कि ए बी के बराबर कौन सी है भुजा, पी क्यू है, बी सी के बराबर पी क्यू है, ए सी के बराबर पी आर है। जैसे कि इसमें ए बी है तो इसमें क्यू आर है, बी सी है यानी तो यहाँ पी क्यू है। तो इस तरह से इनको नाप करके बराबर कौन सी भुजा है वो आप सामने लिखना है और कोण के भी सामने कोण लिखना है। तो इसमें हो जाएगी ए बी बराबर आर टी, बी सी बराबर आर एस। यहाँ पे आपको नामांकन भी करना है, तो आप कोई भी दे सकते हैं त्रिभुज का नाम। इसी तरह सी ए बराबर टी एस, इस तरह यहाँ कोणों का नामकरण करेंगे और इसमें भी आपको नामकरण करके भुजाओं को बराबर लिखना है, कोणों को भी बराबर लिखना है। तो इस तरह से इसको पूरा करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 90 में सर्वांगम त्रिभुज का युग्म दिया गया है, उसका प्रतिबंध सर्वांगसम के क्या है और क्या दिया हुआ है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि पहले में दिया गया बी सी के बराबर सी डी है दिया गया है, एस सी के बराबर ई सी है दिया गया है, बी सी ए त्रिभुज के कोण के बराबर डी सी ई ए कोण बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा नियम है, ऐसे सर्वांग समता का नियम लागू होता है। इसी तरह आकृति नंबर 2 में जे एम एल एम बराबर होगा जे के एल के। तो इस तरह से ये जो दिया हुआ है शीर्षाभिमुख कोण का नियम यहाँ पे है और सर्वांगसम ऐसे एस होगा। इसी तरह इसमें भी दिया हुआ शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये भी ऐसे एस नियम लिखेंगे। इस तरह से पहला प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है चित्र के आधार पर सर्वांग समता की पहचान करनी है और सांकेतिक रूप में लिखना है। तो यहाँ पे कोण भुजा कोण का नियम है, यहाँ पे भुजा कोण भुजा का है और यहाँ सर्वांग सम है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये पूरा करना है। उसके बाद आता है आंकड़ा नंबर 15। पहला प्रश्न है त्रिभुज के अंतकोणों का योग 180 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की हो तो कितने कोण बराबर होंगे, तो दो कोण भी बराबर होंगे। फिर तीसरा प्रश्न है किसी आकृति के सभी अवयव किसी दूसरी आकृति के सभी अवयवों के समान हो तो आकृतियाँ कहलाएगी सर्वांगसम होगी। त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दो सम्मुख कोण के पूरक कोणों के योग के बराबर होता है। एक्स का मान ज्ञात करना अगले में 5वें प्रश्न में। पहले त्रिभुज में एक्स का मान होगा 60 डिग्री क्योंकि तीनों कोण बराबर होंगे, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे आपको एक्स का मान होगा 120 डिग्री और यहाँ पे एक्स का मान होगा 30 डिग्री और यहाँ होगा 60 डिग्री। इस तरह से एक्स के मान ज्ञात करेंगे और छठे प्रश्न में आपको हाँ और नहीं में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है क्या एक त्रिभुज के दो समकोण संभव है, नहीं, गलत। एक समकोण ही संभव है। एक त्रिभुज में दो अधिक कोण संभव है, बिल्कुल नहीं, एक अधिक कोण संभव है। तो ये भी गलत होगा, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण संभव है, बिल्कुल सत्य है। क्या एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के संभव है, बिल्कुल सही है। यानी दो कथन तीसरा और चौथा सही है और पहला और दूसरा गलत है। यहाँ पे दोनों कथनों का 2-2 नंबर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न दिया गया नीचे दिए गए प्रश्नों में एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक्स का मान, यहाँ दूरी ज्ञात करनी है जो नाप करके आप लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। यहाँ एक्स का मान 70 डिग्री होगा और यहाँ पे एक्स का मान अगली आकृति में 55 डिग्री होगा, दोनों बराबर कोण होंगे। तो इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। आकलन 15 तक हल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।